एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक ऐसा जिससे वह प्रतिदिन मिलता था, दूसरा ऐसा था जिससे वह प्यार करता था पर मिलता था 1-2 सप्ताह में, और तीसरा ऐसा था जिससे वह महीनों के बाद कभी कभी मिलता था। एक बार इस व्यक्ति पर मुकदमा बन गया। वकील ने कहा, मुकदमा बहुत सख्त है, तो ऐसा गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें जानता है और तुम पर लगे आरोप को गलत समझता है। वह व्यक्ति अपने पहले मित्र के पास गया, बोला, एक मुकदमा बन गया है मेरे ऊपर, तुम चलकर मेरे पक्ष में गवाही दो। मित्र ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। यह व्यक्ति बहुत निराश हुआ, दुखी भी हुआ। तभी उसे दूसरे मित्र का विचार आया, उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहा। ये मित्र बोला, मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूँ, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। ये फिर दुखी हुआ। फिर उसे अपने तीसरे मित्र का ख्याल आया, जिसे वह महीनों बाद थोड़ी देर के लिए मिलता था। उसे अपनी बात कही। तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा, मैं चलूँगा तेरे साथ, तेरे पक्ष में गवाही दूंगा, और मेरा दावा है कि यह मुकदमा समाप्त हो जाएगा, तू बरी हो जाएगा। परंतु वह मित्र कौन है? वह है आत्मा। पहला मित्र है धन, संपत्ति, भवन, भूमि, जिसे मनुष्य अपना समझता है और जिनके लिए रात दिन हर समय चिंता करता है। दूसरा मित्र है ये संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है। तीसरा मित्र है प्रभु प्रेम और शुभ कर्म, जो प्रभु प्रेम के कारण किए जाते हैं। दोस्त वे नहीं होते जो रोने पर आते हैं, दोस्त वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। दोस्तों, आपके ध्यान रखना है कि एक अदृश्य शक्ति ने भौतिक दुनिया को नियंत्रित कर रखा है। हम इसे भगवान कहते हैं। इस संसार में जो भी कुछ व्याप्त है वह इसी असीमित सर्वव्यापक दिमाग के कारण अस्तित्व में है। इसी से सभी कुछ बना है, इसी में समाया हुआ है। यह सर्वशक्तिशाली स्वयं से असीमित शक्ति लिए है। यह सर्वत्र मौजूद है। हम भी इसी का एक हिस्सा हैं। जैसे समुद्र के पानी की हर बूंद बिल्कुल वैसे ही गुण रखती है, उसी प्रकार हम भी बिल्कुल उसी ईश्वर के प्रतिरूप हैं। प्रार्थना की शक्ति से अद्भुत नतीजे पाए जा सकते हैं। यह कार्य किसी जादू से नहीं होते, बल्कि प्राकृतिक नियमों के द्वारा ही पूरे होते हैं। इसमें कुछ भी रहस्यात्मक या धार्मिक अंधविश्वास नहीं है। दोस्तों, एक बार देवऋषि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद ने श्रीहरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्रीहरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले,
यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। दोस्तों, इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है और भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। एक और कहानी है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान पर शॉपिंग करने गया, तो दुकानदार ने उसकी मासूमियत देखकर उसको सारी टॉफ़ियों के डिब्बे खोलकर कहा कि लो बेटा, टॉफ़ियाँ ले लो। पर उस बच्चे ने भी बड़े प्यार से उन्हें मना कर दिया। इसके बावजूद उस दुकानदार और उसकी माँ ने भी बहुत कहा, पर वह मना करता रहा। हारकर उस दुकानदार ने खुद अपने हाथ से टॉफ़ियाँ निकाल कर उसको दी, तो उसने ले ली और अपनी जेब में डाल ली। वापस आते हुए उसकी माँ ने पूछा, जब अंकल तुम्हारे सामने डिब्बा खोलकर टॉफ़ियाँ दे रहे थे तब तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तो ले ली, ऐसा क्यों? तब उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, माँ, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं। अगर मैं टॉफ़ियाँ लेता तो 2-3 टॉफ़ियाँ ही आती, जबकि अंकल के हाथ बड़े हैं, इसलिए ज़्यादा टॉफ़ियाँ मिल गई। बिल्कुल इसी तरह जब भगवान हमें देता है तो वह अपनी मर्ज़ी से देता है और वह हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्ज़ी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वह किसी दिन हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। दोस्तों, यदि आप ईश्वर पर भरोसा करेंगे तो आपके दुख समाप्त हो जाएंगे। एक पुजारी और नाई दोनों मित्र थे। नाई हमेशा पुजारी से कहता है, ईश्वर ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। यहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ सूखा हो गया, यहाँ दुर्घटना हुई, यहाँ भूखमरी चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। हमेशा लोगों को ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ देता रहता है। उस पुजारी ने उसे एक आदमी से मिलाया जो भिखारी था। बाल बहुत बड़े थे, दाढ़ी भी बहुत बड़ी थी। उसने नाई को कहा, देखो इस इंसान को जिसके बाल बड़े हैं, दाढ़ी भी बहुत बढ़ गई है। तुम नाई हो, तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों है? नाई बोला, अरे उसने मेरे से संपर्क ही नहीं किया। पुजारी ने भी बताया, यही बात है, जो लोग ईश्वर से संपर्क करते हैं उनका दुख खत्म हो जाता है। लोग संपर्क ही नहीं करते और कहते हैं हम दुखी हैं, तो संपर्क करोगे तो दुख मुक्त हो जाओगे।